सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम लोगों को निकालना है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास 12th का एक एक्सपेरिमेंट होता है। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है इसको सॉल्व करने में, निकालने में, वैल्यूज़ को निकालने में। बट इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप गारंटीड इस एक्सपेरिमेंट को बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अपरेटस का रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्टिकल बेंच हमको लगता है जिसमें हमको 4 अपराइट्स चाहिए, 2 फिक्स होंगे मिडिल में और 2 आउटर अपराइट्स चाहिए हम लोगों को। ठीक है। एक लेंस चाहिए कॉन्वेक्स लेंस जिसकी मदद से हम कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालेंगे। तो एक मिरर चाहिए, लेंस होल्डर चाहिए, ठीक है, मिरर होल्डर चाहिए, ऑप्टिकल नीडल चाहिए, ठीक है, एक स्केल चाहिए 1/2 मीटर का। सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का सेटअप होता है हमारे पास। देखिए ये हम लोगों का सेटअप है, ये हमारा ऑप्टिकल बेंच है। इसके ऊपर आपके पास देखिए 2 अपराइट जो है जिसमें हम लोगों ने नीडल्स लगा रखा है, एक ऑब्जेक्ट पिन है और एक इमेज पिन है। उसके अलावा सेंटर में हमारे पास 2 अपराइट्स है जिसके अंदर एक में हम लोगों ने लेंस लगा रखा है, एक में हम लोगों ने मिरर को प्लेस किया हुआ है। थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रे डायग्राम। देखना है कि हम लोगों को यहाँ से कैसे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करवाते हैं और किस तरह से हम लोगों का यहाँ पर रीडिंग निकल कर आता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर हम लोगों ने एक लेंस लगाया, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, मिरर को रखा। ये हमारा जो है ये हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट पिन है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको इस ऑब्जेक्ट पिन को फिक्स रखना है, ठीक है, और इस लेंस की और मिरर की लोकेशन को कुछ इस तरह से हम लोगों को एडजस्ट करना है सो दैट कि ये जो ऑब्जेक्ट पिन है ना, इसकी इमेज हमको सेम लोकेशन के ऊपर बनती हुई दिखे, ठीक है, सेम लोकेशन के ऊपर बनती हुई दिखे। जब हम लोगों ने ये पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो हमको इस मिरर की जो लोकेशन है इसको ऑप्टिकल बेंच से नोट करना है। अच्छा ऐसा कब होगा कि जब ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा है वहीं पर उसकी इमेज बन जाए, ऐसा कब होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ से देखिए रेज गई, ठीक है, ये इस लेंस में से हमारे पास हुई, लेंस में से पास होने के बाद रेज कहाँ पर जाकर गिर रही है, मिरर के ऊपर में, और मिरर पर रे गिरने के बाद सेम डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। ऐसा कब होता है, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई लेट से एक मिरर है, इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर जब भी क्या आती है, रे आकर गिरती है, तो इस सेम डायरेक्शन में क्या होती है, रिटर्न बैक होती है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है एक स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के लिए 90 डिग्री क्या होता है, हर वो लाइन जो कहाँ से पास हो उसके सेंटर से, वो क्या होती है 90 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये रे जब यहाँ पर आकर गिरी और इसकी लोकेशन, इसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, वो अगर सेम लोकेशन पे बनी, इट मीन्स कि हमारी जो रे थी किधर जा रही थी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस मिरर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इस मिरर को यहाँ से हटा दूँ, देखिए इस मिरर को हमने यहाँ से हटाया तो ये जो रेज है एक्चुअल में कहाँ जाकर मिलती है, इस मिरर के सेंटर पर, और हमको वो पोजीशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, एक बार हम लोगों ने यहाँ से क्या करा, इस मिरर की पोजीशन निकाल ली, उस पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट पिन का जो इमेज था वो सेम डिस्टेंस के ऊपर, सेम ऑब्जेक्ट पिन के ऊपर बन रहा था, ठीक है। देखेंगे हम इसको एक्सपेरिमेंटली, इसकी लोकेशन को नोट किया, देन हमने क्या करा, इस मिरर को यहाँ से हटा दिया, और ये जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा था, अभी हम क्या कर रहे हैं, लेंस से इसकी इमेज को देख रहे हैं इस तरफ में, ठीक है, जहाँ पर क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम इस मिरर को हटा दें, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इस मिरर के सेंटर के ऊपर। तो मेरे पास ये लोकेशन मैं ऑलरेडी नोट कर चुका था, इमेज की लोकेशन मैं निकाल लूँगा। जैसे ही मेरे पास ये 2 डिस्टेंस आई, अगर मैं इस लोकेशन में से इसको माइनस करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सेंटर से पोल का डिस्टेंस, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मेरे को क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, सिंपली r/2, ऐसे करके हम इसको निकालेंगे, ठीक है। एक बार इसका ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर उसने क्या लिखा है, सीरियल नंबर लिया हम लोगों ने, कॉन्वेक्स मिरर का पोजीशन हमको यहाँ पर नोट करना है, इमेज नीडल का पोजीशन नोट करना है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा, पी आई क्या है, यहाँ पर इस पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस, मतलब कि हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। करेक्टेड पी आई यहाँ पर लिखा हुआ है, जब अगर हमारे सिस्टम में कोई इंडेक्स करेक्शन होता है तो उसको हमको करेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर करेक्टेड पी आई है। और लास्ट में क्या होगा, f = r/2, मतलब कि पी आई को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, रेडियस। ये हमारा ओवरऑल यहाँ पर क्या हुआ, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेटअप के ऊपर देख लेते हैं कैसे इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम लोग हमारे इस लेंस का एक रफ फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। रफ फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करें कि इस लेंस को हम लोगों ने 0 पोजीशन पर रखा, और यहाँ पर हम लोग एक प्लेन पेपर लेते हैं, वाइट पेपर। सामने वाली साइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर विंडो है जहाँ से लाइट्स आ रही है, ये देखिए विंडोज़ है यहाँ पे ऊपर, ठीक है, यहाँ से लाइट्स आ रही है। तो इस विंडो का जो इमेज है वो हमको यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर थोड़ा सा हमको क्लियरली बनते हुए दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पेपर को रखा, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि इस विंडो का जो इमेज है
वो लगभग 20 के ऊपर मुझे क्या होता हुआ दिख रहा है, क्लियर इमेज बनता हुआ दिख रहा है। उधर से जो रेडिएशन आ रही है इसमें से पास होकर यहाँ पर क्या बना रही है, इमेज बना रही है। ठीक है, मोबाइल से अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको इमेज तो क्लियर दिख नहीं पाएगा उसका, बट आप इस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो 20 लोकेशन के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। मतलब रफ फोकल लेंथ हमारे लेंस की कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लेते हैं। देखिए जो रफ फोकल लेंथ है ना कॉन्वेक्स लेंस की, इसको मैंने यहाँ पर नोट किया कितना, 20 सेंटीमीटर। अभी देखिए सेटअप में हमको क्या करना है, कैसे इसको परफॉर्म करना है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेटअप में हम लोगों ने चीज़ों को प्लेस किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है, उसके बाद हम लोगों ने लेंस को रखा, देन हमारा मिरर और लास्ट में हमारा इमेज नीडल है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप फिक्स कर लीजिए किसी भी एक लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर के ऊपर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को फिक्स किया। ठीक है, उसके बाद आप इमेज को इनिशियली कहाँ पर रखेंगे, आपका जो लेंस है उसको आप कहाँ पर रखने वाले हैं, जो भी हमारा रफ फोकल लेंथ आया था उसका 1.5 टाइम्स से लेकर 2 टाइम्स तक। मतलब कि हमारा रफ फोकल लेंथ आया था 20, तो 20 का 1.5 मतलब 30 से लेकर 40 के बीच में हमको इसको रखना है, इस ऑब्जेक्ट पिन से 30 से 40 डिस्टेंस के बीच। तो ऑब्जेक्ट पिन हमारा कहाँ पर है, 5 पर, तो 30 मतलब कितना, 35 एंड 40 मतलब कितना, 45। तो उस ड्यूरेशन में कहीं पर हमको इसको रखना है। तो अभी इनिशियली मैंने इसको कहाँ पर रखा है, देखिए 40 के ऊपर में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के ऊपर आप क्या रखेंगे, आपका यहाँ पर मिरर को प्लेस करेंगे। ठीक है, सो मिरर को लगभग हमको कितना प्लेस करना होता है, 1 से लेकर 1.5 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो इस लेंस का जो फोकल लेंथ हमारा कितना था, 20, तो हम यहाँ पर इस लेंस से इस मिरर के बीच का डिस्टेंस 20 से लेकर 30 के बीच में रखेंगे। तो अभी देखिए इसको मैंने कहाँ रखा था, 40 पर, तो मैं इसको रख देता हूँ लेट से 60 के ऊपर। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पिन है इसका इमेज हमको देखना है। कहाँ पे देखना है, इस लेंस के अंदर देखेंगे। इस लेंस के अंदर हमको क्या दिखाई देगा, ये मिरर। सो इस मिरर के अंदर क्या होगी, इसकी उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, सो हमको उसको देखना है। पैरेलैक्स को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। पैरेलैक्स रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी पोजीशन को देखिए फिक्स रखना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेंस और इमेज आपका जो मिरर है इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस मिरर की पोजीशन को चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अभी आपको यहाँ पर लोकेशन में दिख रहा है। ठीक है ना, ये जो हमारा पिन है इसका देखिए इमेज आपको इसके जस्ट ऊपर मिरर के अंदर इन्वर्टेड दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये क्लियर दिखाई दे। देखिए इसको हमने जूम किया, आपको दिख रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट नीडल यहाँ पर रखा हुआ है इसका जो इमेज है वो हम लोगों को इसके अंदर में दिख रहा है। अभी हमको चेक करना है कि क्या यहाँ पर कोई पैरेलैक्स है या नहीं। तो मैं देखिए इसको मूव करता हूँ, ये देखिए दोनों के बीच क्या हो गया, सेपरेशन आ गया। ठीक है, फिर देखिए इस तरफ मूव किया तो दोनों के बीच में देखिए हमको क्या हो रहा है, सेपरेशन दिख रहा है। मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है और ये हमारी इमेज है, दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है। मतलब हमको क्या करना है, इनिशियली इस पैरेलैक्स को रिमूव करना है। पैरेलैक्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस या मिरर दोनों की लोकेशन में से किसी एक को चेंज करेंगे। मैं मिरर की लोकेशन को यहाँ पर देखिए चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं इस मिरर को थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्केल है, इससे कर रहा हूँ मैं, आप लोग हाथ से इसको कीजिएगा। ठीक है, बट देखिए मैं गया, इसको थोड़ा सा मैंने क्या करा, मूव किया पीछे की तरफ। अभी चेक करते हैं क्या पैरेलैक्स है या नहीं। देखिए अभी भी आपको यहाँ पर हल्का सा पैरेलैक्स अभी भी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको मूव किए, अभी चेक करते हैं। देखिए दोनों लगभग साथ मूव करने लगे ना, थोड़ा सा और अरेंज करते हैं इसको अपन। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको मूव किया मैंने, ये देखिए दोनों साथ में बिल्कुल मूव करें। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का लोकेशन क्या हो रहा है, देखो एकदम साथ में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया है, लोकेशन आ चुकी है। इसको हम लोग नोट करते हैं रीडिंग को। देखिए ऑब्जेक्ट पिन को हम लोग 5 सेंटीमीटर पर रखे थे। ठीक है, ये हमारा लेंस है, इस लेंस का लोकेशन देखिए कितना है, 40 है। ठीक है, बट इसको नोट करने का नीड नहीं होता है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये हमारा क्या है, देखिए मिरर, मिरर का लोकेशन हमारा कहाँ पर आ रहा है, 65, 66, 67। ठीक है, 65, 66, 67, 68। तो ये हमारा जो आ रहा है 68 के जस्ट पहले आ रहा है। ये देखिए आपका ये 68 का पॉइंट है कि जस्ट पहले, मतलब कि 67.9 के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, इसका लोकेशन मिल रहा है। तो मिरर का ये जो लोकेशन है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए लोकेशन हम लोगों ने नोट किया हमारे कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अभी हमको इमेज नीडल का लोकेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इमेज का लोकेशन निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को, लेंस को और मिरर को, है ना, इन दोनों को तो आपको फिक्स रखना है बिल्कुल, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है।
आप इस मिरर को यहाँ से उठाकर हटा दीजिए। तो ये मिरर को हम लोगों ने हटाया। अभी हम लोग इमेज उस तरफ से देख रहे थे ऑब्जेक्ट वाली साइड से, अभी हमको उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको इस इमेज पिन के ऊपर देखना है। तो इस तरफ से हम लोग क्या करेंगे, इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग इस तरफ से आ गए, ये हमारे पास इमेज पिन है हम लोगों का, उधर लेंस है और उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज आपको इसके अंदर में बनती हुई दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखिए हमने जूम किया। अभी चेक करते हैं कि इसके बीच में क्या कोई पैरेलैक्स है क्या। देखिए दोनों के बीच पैरेलैक्स आपको दिख रहा है। अभी देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है, अभी गैप आ गया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले काम हमारा क्या होता है कि इस पैरेलैक्स को हमको रिमूव करना है। कैसे हम लोग इस पैरेलैक्स को रिमूव करेंगे, इस इमेज पिन की लोकेशन को चेंज करके। तो इस इमेज पिन की लोकेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ से देखिए चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि पैरेलैक्स है या रिमूव हो गया है। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, हल्का सा दोनों के बीच में हमको गैप दिख रहा है ना। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो नॉब हम लोगों को दिख रहे हैं ना, इससे हम लोग इस लेंस को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लेंस को इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए ठीक है, रिमूव्ड है। अभी चेक करते हैं कि क्या अभी भी पैरेलैक्स है या नहीं है। थोड़ा सा इसको और मैं मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी चेक कर लेते हैं। दोनों के बीच देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका खत्म हो गया, दोनों बिल्कुल क्या कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं, है ना। अभी हमको क्या करना है, इसका लोकेशन नोट करना है। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। इमेज पिन का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। देखिए 85, 86, 87, तो 86.9 के ऊपर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इमेज मिल रहा है। नोट कर लेते हैं इसको। देखिए 86.9 के ऊपर हमारा इमेज नीडल का लोकेशन था, हमको क्या निकालना है, पीआई। तो पीआई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 86.9 में से अगर मैं 67.9 को माइनस करूं तो आंसर कितना आएगा आपका, 19 सेंटीमीटर। सो हमारा जो फोकल लेंथ होगा मिरर का वो कितना हो गया, 19/2 विच इज़ इक्वल टू कितना, 9.5 सेंटीमीटर। सो इसी तरह से हमको 3-4 यहाँ पर रीडिंग्स को निकालना होता है लोकेशन को चेंज करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ पर, 5 पर। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या रखेंगे, हमेशा फिक्स रखेंगे। इसको हम लोग हमेशा कहाँ रखेंगे, 5 के ऊपर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमने लेंस को रखा था 40 पर, तो इसको 40 से थोड़ा सा मूव करके लेट से मैंने 42 के ऊपर रखा। एंड सेम प्रोसेस को, इसको मिरर को हम लोग यहाँ पर रख कर अगेन हम लोग क्या करेंगे, मिरर की पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक रीडिंग 2 सेंटीमीटर आगे करके लिया, एक रीडिंग 2 सेंटीमीटर पीछे करके ले लेंगे। तो टोटल हमारे पास ऐसे 3 रीडिंग्स हो जाएगी, जिससे हमको क्या मिलेगा, लोकेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, सो हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों की लोकेशन नोट करना होता है, एक मिरर का और एक इमेज पिन का। आप चाहें तो रफली इन दोनों की लोकेशन को भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर हम लोग प्रिकॉशंस देख लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कि इसका जो टिप है, इस लेंस का जो सेंटर है, इस मिरर का जो सेंटर है और उस इमेज का जो टिप है, वो सारे एक ही लाइन में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में। ऐसा ना हो कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इनकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, एक ही लाइन के अंदर में हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मिनिमम जो डिस्टेंस होता है नीडल का, वो कितना, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना रखना है हम लोगों को। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम हमको 1.5 से लेकर 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है ना। रफ फोकल लेंथ निकालेंगे और उतना डिस्टेंस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, मिनिमम रखेंगे। पैरेलैक्स हम लोगों को रिमूव करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर समझ में आया होगा। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको मैंने यहाँ पर करके बताया है, आप एक बार इसको परफॉर्म करके देखिएगा। 3 से 4 रीडिंग आप इसकी निकालिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।